इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी पीसीएस 2019 के संदर्भ में इम्पोर्टेंट होंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म में है, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। हाल ही में किसे नेशनल अवार्ड जर्नलिज्म 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। नेहा दीक्षित, रवीश कुमार, रंजना नारायण, राजदीप सरदेसाई। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही कि भारत के किस महिला पत्रकार को वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन वही है, नेहा दीक्षित, रवीश कुमार, रंजना नारायण, राजदीप सरदेसाई। तो पहले प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजना नारायण। ठीक है, नेशनल अवार्ड जर्नलिज्म 2019 से सम्मानित किया गया है रंजना नारायण जी को। दूसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी यूपी पीसीएस के लिए, और इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। तो 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है नेहा दीक्षित जी को। ठीक है, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे जो यूपी पीसीएस में आ सकते हैं सीधे सीधे। नवंबर के करंट हैं और अभी और करंट अफेयर्स आएंगे। तो नेहा दीक्षित, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपको पता होगा, साहित्य में देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ अवार्ड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का साहित्य में सर्वोच्च सम्मान भारत भारती है, जो कि मैंने बताया हुआ है किसको दिया गया है। पिछली करंट अफेयर की वीडियो में मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा करंट अफेयर की, जो कि आपको यूपी पीसीएस के लिए तैयार करनी है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, किसे वर्ष 2019 का साहित्य का सर्वोच्च सम्मान 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं 93 वर्ष के केरल के मलयालम साहित्यकार अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। केरल के मलयालम साहित्यकार अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी, 93 ईयर्स ओल्ड। और लीलाधर जगड़ी को 28वां व्यास सम्मान दिया गया है। 29वें व्यास सम्मान की भी घोषणा कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट है कि आ सकता है। ठीक है, 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना चाहिए परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया 2019 का खिताब दिया गया है डॉक्टर भाषा मुखर्जी को। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब भारतीय मूल की प्रिया सेराव। मिस डेफ उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की हैं विदिशा बालियान, पहली महिला हैं, पहली मिस डेफ भारतीय जो है बनी है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये आयोजन हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट है। फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 शिवानी जाधव। मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है रविंदर मलिक ने। एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ, मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है डॉक्टर भाषा मुखर्जी। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 प्रिया सेराव। मिस डेफ वर्ल्ड 2019 विदिशा बालियान उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर से। फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 शिवानी जाधव। मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है रविंदर मलिक ने। हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो राष्ट्रों के साथ आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। टाइगर ट्रायम्फ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नौसैन्य अभ्यास कैरेट 2019 किन दो राष्ट्रों के बीच हुई? तो ये हुआ
अमेरिका और बांग्लादेश के बीच, चटगांव बांग्लादेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास है, हाल ही में आयोजित हुआ है, पूछ सकता है प्रश्न। 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हाल ही में कोलकाता में किया गया, इसका विषय क्या था? वो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कोलकाता में आयोजित हुआ, प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। विषय इसका रखा गया था राइजन इंडिया, रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, राइजन इंडिया, रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस और हैं यहाँ। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसे लखनऊ से दिल्ली रूट पर चलाया गया, उसका अनावरण जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है किया गया, उसका नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है। पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ? लखनऊ। डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ होगा? लखनऊ में। तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी प्रश्न बनने की संभावना है यूपीपीसीएस में। तेजस एक्सप्रेस, पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन लखनऊ, डेफ डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ। प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? विशाखापट्टनम में। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को किस देश का चौथी बार राष्ट्रपति हाल ही में बनाया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सतत जल प्रबंधन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? पुणे। और पुणे में ही विज्ञान, धर्म और दर्शन पर 5वीं विश्व संसद का आयोजन किया गया। तो पुणे सुर्खियों में था पिछले दिनों। हाल ही में नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति किन 2 राष्ट्रों के बीच शुरू हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कई साल पुराना एक बहुत बड़ा विवाद अभी हाल ही में हल किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 5 जजों की संवैधानिक बेंच द्वारा जो है फैसला सुनाया गया। तो तिथि इसकी इम्पोर्टेंट है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब फैसला दिया गया? 9 नवंबर 2019, क्योंकि यूपीपीसीएस में तारीख पर भी प्रश्न बन जाते हैं और इस टॉपिक पर प्रश्न जरूर बनना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई थी। 9 नवंबर को फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में जो है फैसला आया। विवाद जो था वो 2.77 एकड़ ज़मीन पर विवाद था। मुस्लिम वर्ग को जो है 5 एकड़ ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। बाबरी मस्जिद जो है उससे संबंधित था। 5 जजों की बेंच ने जो है फैसला सुनाया है। तो डेट याद रखिएगा। हाल ही में 29वां व्यास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा कर दी गई है? नासिरा शर्मा को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अनूप कुमार सिंह। एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 में कौन सा राष्ट्र शीर्ष पर रहा और भारत की रैंक क्या रही? तो पहले 3 राष्ट्र हैं नॉर्वे सुरक्षा की दृष्टि से, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत की रैंक है 133वीं। ठीक है, 133। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पहलुओं पे जो है जोर दिया गया है, उसको जो है तैयार किया गया है इंडेक्स को। प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के देखिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर प्रश्न जो है हर साल पूछ लेता है। तो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ
और उसका विषय क्या रहा। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो आयोजन कहाँ हुआ? ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील के शहर ब्राज़ीलिया में। विषय क्या था, थीम क्या थी? ब्रिक्स, नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ठीक है। तो दोनों याद रखना है आपको। आयोजन होस्ट हुआ ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। विषय रखा गया ब्रिक्स, नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जब भी इस पर प्रश्न पूछा जाता है, पार्टनर राष्ट्र और फोकस स्टेट को जोड़ करके प्रश्न बनता है, क्योंकि हर साल ये जो है व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में होता है। तो ये नहीं पूछा जाता कहाँ हुआ, पूछा ये जाता है कि भागीदार राष्ट्र कौन सा था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को देख कर करंट अफेयर तैयार आसानी से किया जा सकता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 हर साल की तरह दिल्ली प्रगति मैदान में जो है होस्ट किया जा रहा है। पार्टनर राष्ट्र अफगानिस्तान, फोकस राष्ट्र साउथ कोरिया, फोकस स्टेट है बिहार और झारखंड। मेनली जो क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस भागीदार राष्ट्र और फोकस स्टेट के संदर्भ में, ठीक है। तो तीनों मैंने बता दिए हैं आपको। प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से भी है। अंतिम प्रश्न है इस सेकंड लास्ट, हाल ही में योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया और उसका विषय क्या रखा गया? मैसूर, नवंबर में आयोजित हुआ। विषय रखा गया योगा फॉर हार्ट केयर, ठीक है, योगा फॉर हार्ट केयर। हाल ही में टीएन शेषन जी का निधन हुआ, जो हमारे देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बोबड़े जी, उनका क्रम संख्या याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीपीसी में। उनका क्रम संख्या है 47वां। 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हाल ही में बने हैं नवंबर में, अरविंद सिंह बोबड़े, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।